Hello everyone, welcome to all at Next Vision YouTube channel. I am कुमार राजेश। तो बच्चे, हम नीट पीवाईक्यू सीरीज, नीट फिजिक्स पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं। उसमें हम ऑलरेडी 4 लेक्चर देख चुके हैं। आज ये 5वीं क्लास है उसका। तो हम जो फर्स्ट टॉपिक इसमें देख रहे हैं वो पहला टॉपिक हमारा ये है यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। हम जब सबसे पहला फिजिक्स का जो बेसिक यूनिट है, बेसिक चैप्टर है, वो फर्स्ट चैप्टर का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं नीट एग्जाम का। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा नंबरिंग में इधर उधर हो सकता है। आई होप कि ये आज 15 नंबर का क्वेश्चन हो, 15 नंबर का क्वेश्चन हो। नंबर के लिए अभी से मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, मेरा ध्यान से निकल चुका है। तो आई होप कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। आई होप, मुझे ऐसा उम्मीद है कि मैं करेक्ट हूं। अगर नहीं भी है तो नंबरिंग से कोई फर्क पड़ना है नहीं। ठीक है, आप बात समझ रहे होंगे, इतने इंटेलिजेंट तो आप लोग हैं। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ half epsilon naught e square where e naught is the permittivity of free space। आज का क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका डायमेंशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये प्रीवियस वीडियो जाकर के आप देखिएगा तो ये पता पड़ जाए। नेक्स्ट ये जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आया नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन में आते हैं वैसे वैसे ही मैं डिस्कशन आगे की तरफ करता हूं। तो ये चीजें, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डायमेंशन। इसका हम डायमेंशन क्या, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ, सॉरी ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्या होगा? चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स हो तो फोर्स का डायमेंशन क्या लिखते हैं? फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं mlt टू द पावर माइनस ऑफ 2, mlt टू द पावर माइनस ऑफ 2, ये लिखते हैं फोर्स का डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज का डायमेंशन हम कल बताए थे। I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होगा? आई टी। I का डायमेंशन A लिख रहे हैं, टाइम का डायमेंशन T लिख रहे हैं। तो क्या हो गया डायमेंशन? 8T, 80 हो गया। क्या डायमेंशन हो गया? 80 हो गया। 80 हो गया किसका डायमेंशन? चार्ज का डायमेंशन हो गया। तो यहां से आप क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आप नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आप नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो जाएगा, देखिए, टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा तब एम एल, एम एल, एम एल टी के पावर माइनस, ये माइनस पावर और एक बढ़, इसमें -3 और ए के पावर माइनस ऑफ 1, ए के पावर माइनस ऑफ 1। ये सब आप बच्चे वाली गेम है आप भाई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन हम क्या बताए थे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन बताए थे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताए थे। ये क्या बताए थे? एम इनवर्स, एम इनवर्स मतलब m टू द पावर -1, m टू द पावर -1, l के पावर माइनस ऑफ q, l के पावर माइनस ऑफ q, t के पावर 4, t के पावर 4, a का पावर, a का पावर 2, a का पावर 2। ये किसका डायमेंशन था? ये था डायमेंशन किसका? ये था डायमेंशन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये दोनों का डायमेंशन हम सेपरेट क्यों निकाले? डायमेंशन तो हमको इसका पूछा गया था। तो देखिए, इसका डायमेंशन तभी हम पता कर पाएंगे जब हम
ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पता कर लेंगे तभी हम, इसीलिए क्या पता आगे का क्वेश्चन या कहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायमेंशन पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, ठीक है। ये तो पूछ ही रखा है और ये भी पूछ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायमेंशन आएगा आगे क्वेश्चन में। मैं अब क्या करो आप, अब क्या करो आप, अब क्या करो, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं नीचे कर लेता हूं, ठीक है। अब क्या करो, हमको डायमेंशन किसका पता करना है, हमको डायमेंशन पता करना है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो इन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ई का स्क्वायर, मतलब ई का स्क्वायर पहले करें और एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम ये करेंगे, ये जब हम करेंगे, ऐसा करेंगे, आप ऐसा कीजिएगा तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2, टी के पावर क्या हो जाएगा -2। कहाँ पे ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ई का स्क्वायर कर दीजिएगा, ई का स्क्वायर करने के बाद एप्सिलॉन नॉट वाले डायमेंशन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका ऑप्शन ये दिखेगा जो कि ऑप्शन बी है। कौन सा ऑप्शन है, बी है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देखें, यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये छोटी छोटी बातें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कुछ भी क्वेश्चंस पूछे, अभी देखिएगा कल के बाद, या हाँ कल के बाद आपको क्या मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा उसका 60% क्वेश्चन आपको रिपीटेशन मिलेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को ऐसे इस ऑर्डर में अरेंज किया हूं कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्लास के बाद ये मेरा कोशिश होगा कि हर क्लास में क्वेश्चन फिर रिपीट करना शुरू कर दे, मतलब नीट में 30 to 40% क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लिए हैं तो, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे दूसरा क्वेश्चन की तरफ। आज 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट जो हो जाएंगे 16 नंबर का क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट द डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ 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 म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -12 टू द पावर -12 आर, टू द पावर -12 आर। ये म्यू नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट के पावर -12 आर। ये ए आई पी एम टी, ये ए आई पी एम टी, ये आई पी एम टी 2012 का क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है डायमेंशन में, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है एल के पावर हाफ, एल के पावर हाफ, टी के पावर -12, ऐसा दे रखा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन में दे रखा है एल के पावर -1, टी के पावर 1, मतलब टी के पावर कुछ नहीं है तो 1 लिखा है, नहीं कुछ लिखा है तो 1 लिखा है। नेक्स्ट सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में एल के पावर 1, टी के पावर -1, एल के पावर 1, एल पावर 1 लिखे ना लिखे एल के पावर 1 तो है ही। नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है आपको एल के पावर हाफ दे रखा है और टी के भी पावर कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है। ये डायमेंशन, इस क्वांटिटी का डायमेंशन, इन दोनों का डायमेंशन मैं बता दिया हूं आपको, इन दोनों का। एक है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एक है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों का मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। ऐसे करके
देखिए ये जो क्वांटिटी है, ये जो प्रोडक्ट दे रखा है उसका पावर हाफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हम C इज इक्वल टू, ये क्या है, हम इसको छोड़िए, पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर हाफ, रूट का मतलब क्या हुआ, पावर हाफ हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस ऑफ हाफ। ये सारा एक बात लिखा हुआ है, और ये बात क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या बात लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या बात लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट का स्पीड हो या प्लेन का स्पीड हो, स्पीड तो स्पीड होते हैं भैया, ठीक है, स्पीड तो क्या होते हैं, स्पीड होते हैं। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड कहने का क्या मतलब हुआ, एल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1। क्वेश्चन को 1 सेकेंड में बनाइए, आगे निकलिए। एल टी के पावर -1, ऑप्शन सी सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 17th नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, आज का 17th नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये जो क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा लेट नाइट हो गया है दीपावली की वजह से, ठीक है, शोर शराबा ज्यादा था तो मुझे रात में रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं लेक्चर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन आज का, 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ if the dimension of if the dimensions of dimension of physical quantity, dimension of physical quantity, dimension of physical quantity are given are given are given are given किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है, इज गिवन बाय m के पावर a, m के पावर a, m के पावर a दे रखा है, l के पावर b दे रखा है, l के पावर b दे रखा है, और t के पावर c दे रखा है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, then the physical quantity will be, फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को ये डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, AIPMT 2009 का क्वेश्चन है ये। AIPMT जब हुआ करता था तो ये 2009 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पहला ऑप्शन दे रखा है, प्रेशर का डायमेंशन है, प्रेशर का डायमेंशन है, प्रेशर इफ A इज इक्वल टू 1 हो, B इज इक्वल टू -1 हो, और C इज इक्वल टू -2, ऐसा हो, तो ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू -1 है, C का वैल्यू -2 है, तो क्या प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज है। नेक्स्ट बी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है वेलोसिटी, बी ऑप्शन में दे रखा है वेलोसिटी, if A is equal to 1, B is equal to
b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। सी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है एक्सलरेशन, एक्सलरेशन सॉरी एक्सलरेशन, सी ऑप्शन में दे रखा है एक्सलरेशन, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन if a is equal to, if a is equal to 1, if a is equal to 1, b is equal to भी 1 और c is equal to -2, c is equal to -2। ऐसा डी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है फोर्स, डी ऑप्शन में दे रखा है फोर्स, फोर्स डी ऑप्शन में फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है if a is equal to 0, a is equal to 0, b is equal to -1, b is equal to -1, c is equal to -2, c is equal to -2। तो ये मतलब कि ऐसा ए बी सी क्वेश्चन में यहाँ जो ए बी सी है वो तो अननोन था, ये m रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को l रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को t रिप्रेजेंट, जो आप एज यूजुअल सिंबल को यूज करते हैं वही सिंबल आपको समझना है कि m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर a का वैल्यू ए बी सी क्वेश्चन में नोन था बट ऑप्शन के अंदर उसको क्या किया, नोन कर दिया। तो आपको क्या पता करना है कि ये जो अगर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -2 है, तो क्या ये डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन है। अगर a का वैल्यू सिमिलरली a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू -1 है, तो क्या ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सलरेशन मतलब ये एक्सलरेशन होगा जब a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2 हो। ये क्या फोर्स होगा अगर a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू -1 है, c इक्वल टू -2 है, ऐसा। तो सिंपल आप रख दीजिए, वहां पे पता पड़ जाएंगे आपको। देखिए मैं आपको चेक करना बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे मैं आपको चेक करना बताता हूँ कैसे। देखिए अगर m के पावर 1 हुआ, m के पावर क्या है मैं चेक कर रहा हूँ पहला ऑप्शन को, m के पावर क्या हो गया 1, m के पावर 1, ठीक है। b के पावर मतलब l के पावर कितना हो गया -1, l के पावर कितना हो गया -1, और t के पावर कितना हो गया, t के पावर -2, t के पावर कितना हो गया -2, t के पावर -2। तो ये क्या m l टू दी पावर -1 t के पावर -2, क्या ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेशर होता क्या है भैया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर फोर्स, जिसको थ्रस्ट बोलते हैं, अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो ये जो एरिया फोर्स है mlt-2, mlt-2, और एरिया का मीटर स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको देखिए, ये ऊपर जाएगा तो l के पावर -2, l के पावर 1, तो l के पावर -1, m के पावर 1, t के पावर -2। मतलब पहला ही ऑप्शन ये क्या है, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। बाकी ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग। आप चेक कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाय लक कि हमने पहला ऑप्शन को चेक, यही ऑप्शन अगर लास्ट में दे दिया होता तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते, ठीक है। तो मतलब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, एग्जामिनर के मर्जी पे डिपेंड करता है। उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर रख दिया तो पहला ऑप्शन चेक किया, आंसर मिल गया, डोंट वरी, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट 18th नंबर ऑफ क्वेश्चन। एटीन्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन। Question number 18th. Question number 18. Which of the following have the dimension of time? Which of the following? Which of the following? Question number 18. Question number 18 की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप लोग को मजा आ रहा होगा। इतना डिटेल डिस्कशन मैं बता रहा हूँ सीरियसली, किसी भी
बुक के अंदर इतना डिटेल एक्सप्लेन, ये मतलब एक लाइव तो नहीं है, बट आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको लाइव ही फील होगा, क्योंकि इसमें मैं एक भी चीजें कहीं भी स्किप नहीं करता कि ये स्किप, चलो यार हटाओ ये तो आता होगा, ऐसा नहीं है। मैं एक एक, अब अभी जो लास्ट क्वेश्चन की है उसमें क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन का, अब वो फोर्स एक्सलरेशन, ये सिंपल है। मैकेनिक्स में आप सबसे पहले, कोई भी फिजिक्स का टीचर अगर फिजिक्स पढ़ा रहा हो तो वो सबसे पहले आपको मैकेनिक्स पढ़ाएंगे। अब मैकेनिक्स में फोर्स एक्सलरेशन, ये कौन ऐसा बच्चा है जिसको कि इसका यूनिट डायमेंशन और ये सारी चीजें ना आता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं स्किप भी वही चीजों को करूंगा जहां की मतलब मुझे लगे कि ठीक है यार ये हो सकता है, बच्चे थोड़ा सा कोशिश करें, एफर्ट लगा दें तो हो जाएगा। बट वहां मैं कभी स्किप नहीं करूंगा जहां पे मुझे लगेगा कि नहीं ये स्किप करने के लायक नहीं है, तो मैं बिल्कुल स्किप नहीं करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। ये भी AIPMT 96 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following will have, will have, will have, will have, will have the dimension of, will have the dimension of, will have the dimension of, dimension of time, dimension of time। ये कब का क्वेश्चन है? ये भी क्वेश्चन है AIPMT, AIPMT 96 का, 96 का 1996 का क्वेश्चन है, जब AIPMT हुआ करता था उस समय का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दे रखा है भैया, फर्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं ये भाई साहब, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है LC, LC। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है R/L, R/L। सी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है, सी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है L/R, L/R, L/R। और डी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है, ऑप्शन डी में इन्होंने दे रखा है, ऑप्शन डी C/L, 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 C/L दे रखा है। ये चार ऑप्शन दे रखा है, बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। जो टाइम का डायमेंशन होगा इनमें से किसका डायमेंशन टाइम का डायमेंशन है, बस ये पता करना है। देखिए ये जो है L/R, L/R जो है RL सर्किट में, RL सर्किट, ये जब अल्टरनेटिंग करंट आप पढ़िएगा, करंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द बिग पार्ट, मतलब काफी बड़ा डोमेन है, काफी बड़ा डोमेन है वो फिजिक्स का, ठीक है। तो वहां पे जाकर के जब आप पढ़िएगा अल्टरनेटिंग करंट में, तो एक सर्किट पढ़ना पड़ेगा RL सर्किट, ठीक है। RL सर्किट जब आप पढ़िएगा तो वहां पे L/R का टर्म आएगा, किसका टर्म आएगा? L/R का टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा? L/R, L/R का टर्म आएगा, L/R, L/R का टर्म आएगा। और ये क्या है? टाइम कांस्टेंट है। L/R 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 क्या है? टाइम कांस्टेंट है। किस सर्किट में? ये RL सर्किट के अंदर। कौन से सर्किट में? RL सर्किट में। RL सर्किट, RL सर्किट में क्या है? टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। ये टाइम कांस्टेंट है, तो इसी का डायमेंशन किसके बराबर होगा? टाइम के बराबर होगा, टाइम के बराबर होगा डायमेंशन। इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा? टाइम कांस्टेंट है, L/R टाइम कांस्टेंट, तो टाइम के, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे सी। और ऐसे भी ये जो L लिखाए हैं, प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, इसका भी डायमेंशन मैं बता चुका हूं। बात समझ रहे हैं आप? इसका ये जो है सेल्फ इंडक्टेंस है। R क्या है? R है इसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का डायमेंशन पता कर लीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए, टाइम के डायमेंशन। तो आप ये कर, जिसको, जिस बच्चे को ये पता है कि टाइम कांस्टेंट है, वो फटाक से आप करेगा क्वेश्चन, आगे बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज है, अगर ये पता है, और जिसको नहीं पता कि हाँ ये यूनिट डायमेंशन से ही करना है, तो फिर भैया आप इसका डायमेंशन लिखिए, इसका डायमेंशन, दोनों का रेशियो ले लीजिए, टाइम का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन क्या? टी, कैपिटल टी, बस हो गया।
टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी हो गया, टाइम का डायमेंशन के बराबर होगा, दोनों का डायमेंशन लिखिए। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, मैं बता दे रहा हूँ, कल ही लास्ट क्लास में इसका मैं डिस्कशन किया हूँ। तो आई होप कि इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे ये कुछ नहीं है, ये मैं डिफरेंट जहां से भी मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं, इसमें तो स्पेशली पूरा फिजिक्स का नोट्स इसी फॉर्मेट में मेरा बना हुआ है, ठीक है। तो जहां से भी मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं, बस ये क्वेश्चन का सेट है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें मैं आज का क्लास, अभी का क्लास मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।